आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी नतीजों पर फोकस करते हैं। और आज एचडीएफसी के भी नतीजे आने वाले हैं, एचडीएफसी लिमिटेड के। तो कैसे रह सकते हैं नंबर्स, पहले ये समझ लेते हैं। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी बताइए, एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजों से क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, एचडीएफसी लिमिटेड फोकस में है। हम देख रहे हैं कि डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यहाँ पर हम करीब 9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5000 करोड़ पर नेट इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट हो सकता है। अगर मुनाफे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब 3807 करोड़ का अनुमान है। 3% की ईयर ऑन ईयर अपटिक की उम्मीद की जा रही है। प्रोविजंस हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम देखें तो गिर सकते हैं 370 करोड़ से 360 करोड़ पर। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पर एक बार ध्यान कर ले तो यहाँ पर हम हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 12% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एसेट अंडर मैनेजमेंट 7,34,900 करोड़ पर आ सकते हैं। लार्जली अगर हम देखें तो ओवरऑल एयूएम ग्रोथ काफ़ी हेल्दी हो सकती है, मगर अगर हम इंडिविजुअल लोन बुक की बात करें तो 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नॉन इंडिविजुअल जो लोन बुक है यहाँ पर 2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी सुधर सकती है और इनफैक्ट जो एनआईएम्स है वो स्टेबल या तो इम्प्रूव होते हुए भी नज़र आ सकते हैं। तो लार्जली ये थे हमारे एक्सपेक्टेशंस एचडीएफसी को लेकर, मगर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी नज़र होगी रिजल्ट्स आने पर। एक्सपेक्टेशंस क्या है होम लोन डिमांड को लेकर, मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक है, और मर्जर और एसेट क्वालिटी पर कंपनी की तरफ से क्या कॉमेंट्री आ रही है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे ट्रैक करने के लिए। तो ऑल इन ऑल डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है एचडीएफसी लिमिटेड से। ठीक है, थैंक यू वामाक्षी ये डिटेल्स देने के लिए। थोड़ी बाद आपसे ये भी समझेंगे कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो ये है एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजों का अनुमान। मुनाफा और एनआईआई दोनों में ही बढ़त देखने का अनुमान है। नजर रहेगी कि कमेंट्री और क्रेडिट ग्रोथ को लेकर क्या कमेंट्री आती है एचडीएफसी की तरफ से। चलिए